हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि क्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप फॉर्मूला लगा के बैठ मत जाना, ये आप ध्यान रखना है। बिना फॉर्मूले करना है। हमें कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। मतलब 2 साधारण ब्याज हैं, तो उनमें जो अंतर है वो 42 रुपए का है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप लिख लोगे 5%। 5% लिखा, उसके बाद आपको कितना दे रखा टाइम, आपको 3 वर्ष दे रखा है और एक 4 वर्ष दे रखा है। तो आपने क्या करना है, ये ज्यादा वाला जो होगा उसको पहले लिखना है, इंटू 4। ठीक है दोस्तों, इंटू 4, उसके बाद माइनस का निशान लगाना है, फिर ये 5% लिखना है, ठीक है। और फिर ये लास्ट में कम वाला इंटू 3, ठीक है। 5% आपने ऐसे लिख लिया, जो ज्यादा वाला ईयर है वो आपने लिखा, माइनस के निशान लगाया, फिर 5% और ये कम वाला ईयर था वो लिखा। उसके बाद रख देना इनको किसके बराबर, 42 के बराबर, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों ब्याजों में जो 42 रुपए का अंतर है। अब देखो दोनों में कितना अंतर है, 42 रुपए का। देखो अंतर मतलब माइनस होता है, दोनों ब्याजों को हमने घटाया तो 42 रुपए के अंतर के हमने बराबर रख दिया। आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। आपने करना इनकी गुणा है, तो 5 चौक 20, 20% हो गया ये, माइनस 5 दिया 15% हो गया, ठीक है, बराबर 42। ठीक है दोस्तों, अब 20% में से अगर 15% घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5% बराबर 42। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है ये 5% होता क्या है, ये 5/100 होता है, ठीक है, बराबर 42। अब आपने क्या करना है, इस 42 को ऐसे लिखो, गुणा लगाओ। अभी 100 नीचे है, भाग में है, तो इधर आएगा तो ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इतना होने के बाद आप इसे काट दोगे। जब इसे आप काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपके पास कितना बचा, 42 बचा और 20 बचा। तो इनकी गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 840 रुपए, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। देखा आपने कितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाए। इसमें मैं आगे आपको और बताऊंगा कि अभी तो आपको अंतर दे रखा है कि इनमें अंतर है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएगी कि दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को आपको सम दे रखा होगा। तो डरने कोई बात नहीं, मैं आपको इजी तरीके से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। तो वो वही दे रखा है आपको अंतर, बस आप इसकी जो है लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है। उसमें अंतर दे रखा था जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन इसने बता दिया कि 129 रुपए कम है, लेकिन बात एक ही है। और एक मेन बात यह है कि इसमें जो है इसने महीने दे रखा है, मास मतलब महीने दे रखा है, ठीक है। और लास्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूरा उसने वर्ष दे रखे थे, 4 वर्ष और 3 वर्ष, इस तरीके से रखा था। तो जब मास का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, तो मैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया। कैसे करते हैं, सबसे पहले वही 4% का दे रखा है 8 मास, लेकिन 8 मास जो है कम है, तो सबसे हम पहले क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। तो 5% गुणा 15 मास है, ठीक है, महीने जो है 15 ज्यादा है तो 15 पहले लिख लेंगे, ठीक है। बटे में आप 12 लिखोगे। 12 क्यों लिखोगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 लिखने के बाद ये बन गया पूरा साल, ठीक है दोस्तों। मास जब भी दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, बटे में 12 लिख दोगे। अगर यहीं पर दिन दे रखा होता, डेज दे रखे होते, तो आप क्या करते हैं, 365 से भाग देते, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आ गया होगा, माइनस के निशान लगाना है क्योंकि कम है। उसके बाद दे रखा है 4%, फिर वही गुणा 8 मास दे रखा है तो वही 8 और बटे में 12, ठीक है, बराबर किसके, 129 रुपए के। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपने कर लेना इसे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इनकी ऊपर वालों की गुणा कर लो, तो 15 पंजे 75% हो गया और ये बटे में 12 ऐसे रहेगा, ठीक है दोस्तों। माइनस 8 चौक 32 हो गया, 32%।
बटे में 12 बराबर में 129। अच्छा, कभी कभी डाउट होता होगा आपको कि आपने ये जो है 8 वाला पहले क्यों नहीं लिखा। पहले हमने इसलिए नहीं लिखा, अगर हम इसको आगे लिखते तो ये 32 आगे जाता और 75 पीछे पहुंच जाता, तो जो आंसर आता वो माइनस में आ जाता। इसलिए हमने बड़ी वाली संख्या को आगे लिखा है और छोटी वाले को पीछे लिखा है। तो इससे क्या होगा कि आंसर जो प्लस में आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इतना करने के बाद आपको कर लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम ले लोगे आप, 12 एलसीएम में आ जाएगा। तो आप एलसीएम लोगे तो 75 ऐसी रहेगा परसेंट माइनस 32% ऐसी रहेगा। ठीक है, आप सीधा भी लिख सकते हो घटा के, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको करके दिखा देता हूं। इतना करने के बाद आप घटा दो, 75 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 43% बटे में 12 बराबर में 129। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वही करना है आपको। 43% इसको ऐसे रहने दो यहाँ पे, और ये 129 के साथ ये जो 12 है ये गुणा पहुंच जाएगा, इधर गुणा पहुंचा दो, ये 12 हो गया। ठीक है, वही 43% क्या होता है, 43 बटे 100 होता है। तो 129 आपने ऐसे लिखा, गुणा में 12 लिखा। ठीक है, 43 बटे 100 होगा तो 100 जो है ऊपर पहुंच जाएगा और 43 जो है नीचे आ जाएगा। इतना तो आपको आता ही होगा। इतना करने के बाद आपको इसको सॉल्व कर देना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इसका 3600 आंसर। ठीक है, 3600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, 3600 ही आएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने करना यही है, दोनों को माइनस कर देना है। जब आपको दे रखा होगा कम है या अंतर है तो आपको इसी तरीके से करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है, शिल्पा ने समान धनराशि यानी बराबर धनराशि जो है 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। मतलब एक राशि को किया उसने 10% के हिसाब से और दूसरी को 12% के हिसाब से। और उनका समय क्या था, दोनों का समय जो था 3 वर्ष था। मतलब 3 वर्ष जो है 10% का भी था और 12% वाला भी 3 वर्ष था। क्या कहता है कि बाद उसे कुल जो है 3300 रुपए यानी 3300 रुपए ब्याज मिला हो, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह करेंगे। इसमें होता था हम माइनस का निशान लगा लेते थे, लेकिन इसमें प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि आपको कुल ब्याज मिल रहा है, इतना ब्याज जो है दोनों का जोड़ के मिल रहा है। ठीक है, तो कर लो। अब आपने एक चीज और बात ध्यान रखो कि जब भी ये प्लस वाला आएगा तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आगे लिखना है कौन सा पीछे लिखना है। आप सीधा लिख दोगे। क्या लिखोगे, 10% गुणा 3, ठीक है, 12% गुणा 3 बराबर कितना ब्याज मिला है 3300। ठीक है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल करके लिख लिया है। इतना आपको समझ आ गया होगा। आप कर दो इसे सॉल्व। 10 या 30% हो गया प्लस 12 या 36% हो गया बराबर 3300। ठीक है दोस्तों, जोड़ दो इनको, तो जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 66% बराबर 3300। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। 3300 ये 66% क्या होता है, 66 बटे 100 होता है। ठीक है, तो 100 जो है ऊपर पहुंच जाएगा यहां पर और 66 जो है नीचे आ जाएगा। जब इसे आप काटोगे तो काट लो इसे, 11 या 33 और 11 छक 66, 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी आपके पास बचा 50 और 100, तो कितना आ गया आपका 5000 आ गया। अब आप क्या करोगे, जल्दी से टिक कर दोगे 5000। ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा, क्योंकि इसने हमसे पूछा है कुल कितनी राशि जमा की थी, और ये जो राशि है वो 2 अलग अलग बैंकों में जमा की गई थी। देखा होगा आपने कि समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की गई थी। तो ये तो आ गई एक बैंक की, लेकिन आपको दूसरी बैंक की भी निकालनी है। तो समान धनराशि है, ये 5000 है, तो कुल राशि भी कितनी होगी, एक की 5000 है तो 2 की कितनी होगी, 2 से गुणा कर दो, कितनी आ गई 10000। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है, यह बात आपको जो है ध्यान रखनी है कि समान धनराशि जमा की है तो आपको कुल धनराशि पूछी है, तो एक बैंक की तो 5000 आ गई, तो आपको दोनों बैंकों की निकालनी है तो आपने 2 से गुणा कर दी, तो आपका 10000 आ गया। तो मैंने आपको माइनस वाला भी करा दिया और प्लस वाला भी करा दिया, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से थोड़ा अलग है। कहता है 1521 को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग पर 10% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, ठीक है, तो दूसरे भाग पर 8% साधारण ब्याज की दर से 10 साल का साधारण ब्याज जो है बराबर है, जो है दोनों बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करके रख लीजिए। कह रहा है तो दोनों भागों को ज्ञात करो, यानी दोनों भाग जो आपको निकालने हैं
क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा सा लग रहा है, लेकिन लंबा है नहीं, बहुत छोटा है। सिंपल तरीके से कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या दे रखी है, 1521 रुपए आपको राशि दे रखी है। तो आप क्या करोगे, 1521 रुपए लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना है इस तरीके से। ठीक है, एक को मान लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं बी। अब जो जो आपको दे रखा है वो लिख लोगे। हमें पहले की रेट कितनी दे रखी है, 10%। ठीक है, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, दूसरे की दे रखी है दूसरा भाग 8%। ठीक है, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है इनकी गुणा कर देनी है। तो 5 धम 50 हो जाएगा, 50 हो गया, और साथ में लिख देना है ए। ठीक है, बराबर 8 धम 80 हो गया, और साथ में लिख देना है बी। ठीक है, ऐसा क्योंकि हमने साथ में परसेंट भी था। ठीक है, परसेंट भी होता तो परसेंट से परसेंट कटता, इस तरीके से बात वही पड़ती। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सीधा लिख लिया कि 5 धम 50 हो गया, और ये साथ में आपने लगा दिया, 10 अट्ठे 80 हो गया, और बी आपने साथ में लगा दिया। अब क्या करना है, आपने ए और बी का रेशियो निकालना है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो। अब आपको पता ही है कि ए की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी, और वहीं बी की बात करें तो बी की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो आपको ए और बी का रेशियो निकालना होगा। तो निकल जाएगा आपका ए और बी का रेशियो। ए का मान कौन सा हो गया, 8 हो गया। वहीं अगर बी के मान की बात करें तो वो 5 हो गया। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं। अब आपने कर देना इन दोनों को टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 13। ठीक है दोस्तों, अब हमारा रेशियो के हिसाब से 13 आ गया, लेकिन जो क्वेश्चन में हमें इसने टोटल कितना दे रखा है, 1521 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 13 के बराबर रख देना है 1521 को। 1521 को आपने इस 13 के बराबर रख दिया। तो ये इससे कितना गुना हो गया, ये इससे हो गया 117 गुना। जिसको नहीं पता ये गुना कैसे आता है, तो आप क्या करोगे, 1521 को ऊपर लिखोगे, और इस 13 जो दे रखा है ऊपर, इससे भाग दे दोगे। जब भाग दोगे तो 117 ही आएगा, तो वो इसलिए 117 गुना हुआ है। हमसे दोनों के मान पूछे हैं, तो इसकी भी 117 से गुणा कर दोगे, इसकी भी 117 से गुणा कर दोगे। जब हम इनकी 117 से गुणा करेंगे तो एक का मान आ जाएगा, दूसरे का मान आ जाएगा 585। यानी दोनों आंसर आ गए हमारे। देखा कितना इजी था इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकालना। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। कहता है 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जब रेट जो है इस तरीके से आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो करना आपने वही है। अमाउंट कितनी दे रखी है आपको, 1500 दे रखी है, आप 1500 लिख लोगे। ठीक है, 1500 लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते थे हम। इसको ए मान लेते थे, इधर की तरफ बी। ठीक है, 10% दे रखा है आपको, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। इतना लिख लिया आपने। सेम यहां भी लिखो, 12.5% दे रखा है आपको, कितने साल के लिए, ये 4 साल के लिए। फिर क्या करते थे हम, फिर गुणा कर देते थे इनकी। तो गुणा करो, 10 पंजे 50 हो गया, और साथ में ये वाला ए लिख दो। बराबर बराबर क्यों लगाया, क्योंकि इसने बराबर दे रखी कि दोनों जो है बराबर हैं। उसके बाद अगर 12.5 के 4 से गुणा करोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, दोनों 50 आ गए। अब इनको रेशियो में सॉल्व कर लो। अगर इनका आप रेशियो निकालोगे A/B, तो वो कितना आएगा, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो यहां भी एक बचा, यहां भी एक बचा, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इतना समझ आ गया होगा आपको। और इन दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और वही जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में कर लो, रेशियो के हिसाब से ये 2 है। ठीक है, लेकिन हमारे अमाउंट कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है, तो 1500 को इसके बराबर रख दोगे, तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, वही ये इससे कितना गुना हो गया, 750 गुना हो गया, क्योंकि 750 दूनी कितने होते हैं, 1500। जब ये 750 गुना है तो ये भी 750 गुना हो जाएंगे। ठीक है, कर दो इनकी गुणा, तो ये जब गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, 750 ही आ जाएगा। ये 750 आ गया और ये भी 750 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो
दोनों के आंसर 785 आ गए। यानी आपसे पूछी क्या है इसने, कह रहे 12.5% वाली उधार देगी धनराशि बताओ, तो 12.5% वाली कौन सी है, दूसरी वाली है, तो ये भी सेम ही है, तो 750 हमारा सी आंसर हो जाता। ठीक है, अगर 10% की अगर मान लो कोई और अमाउंट आई होती तो आप उसे टिक करते। तो कैसे भी पूछ ले आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं देखने में, लेकिन सिर्फ ठीक है, लेकिन करने में बहुत ईजी है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि 12,000 की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग के 4/1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है, तो बड़ा भाग याद करो। ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही तो इसलिए इंक्लूड किया है। जब इसमें टाइम जो है इस तरीके से आ जाए, ठीक है, तब आप कैसे करोगे, जब टाइम इस तरीके से आ जाएगा तब आपको कैसे करना है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं कि आपको कैसे भी क्वेश्चन आए आपको कोई इश्यू ना हो क्वेश्चन करने में। तो आपको करना वही है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 12,000 आपने ऊपर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इसके 2 पार्ट कर दिए, पहला पार्ट ए है, दूसरा बी है। ठीक है, पहले भाग में 12% रेट है, कितने साल के लिए है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, दूसरे भाग में 16% रेट है, कितने साल के लिए है, 4/1/2। अब 4/1/2 की बात करते हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 चौक 8 और 9/2 हो गया, तो आप यहां पर 9/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 9/2 लिख लिया बस। फिर क्या करते थे हम, फिर इनकी गुणा कर लेते थे, तो 12×36 हो गया, 36a लिख दिया आपने, बराबर है, इसने कहा बराबर है तो बराबर है। ठीक है, आप 16 की 9/2 से गुणा कर लो, तो 16 की 9/2 से गुणा करो कितना आएगा, 2 8 16 है, तो 8 में कितना हो गया, 72 आ गया। 72 आ गया तो आपने 72 लिख लिया। देखा कितना इजी था, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप इजिली सॉल्व कर लोगे अब। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, रेशियो निकालना है हमें, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो ए की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 2, और बी की कितनी हो जाएगी, 1। तो रेशियो लिख लो, रेशियो लिखा आपने, A/B कितना हो गया आपका, 2:1, 2:1 हो गया। अब क्या करते थे हम, अब रेशियो को दोनों को जोड़ के लिख लेते थे हम, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं आगे। आप क्या करते थे, हम जो अमाउंट दे रखी होती थी उसे हम इसके बराबर रख लेते थे। हमें 12,000 दे रखा है तो 12,000 आपने इसके बराबर रख लिया। ठीक है, 12,000 जो है इससे कितने गुना है, तो इससे ये कितना गुना हो गया, ये इससे 4 गुना हो गया। कैसे आया 4 गुना, 12,000 को आप ऊपर लिखोगे, ठीक है, और ये ऊपर वाला 3 है, इससे भाग दे दोगे तो आ जाएगा 4,000, तो वही 4,000 है ये। ठीक है, सेम जैसे हमने इसमें किया है वैसे इनके साथ भी करेंगे, इसको भी 4,000 से गुणा कर देंगे और इसको भी 4,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 4,000 से गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8,000 हो जाएगा और ये 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारा आंसर, तो हमसे पूछा है कि बड़ा वाला भाग बताओ, तो बड़ा कौन है अनुपात में, 2 है, तो 2 का आंसर क्या है, 8,000, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि आपने ये जो सॉल्यूशन किया है ये सही है या नहीं। आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट देखनी है, टोटल अमाउंट कितनी है, 12,000 है, और जो आपका रेशियो में डिवाइड करने के बाद अमाउंट आई है वो जोड़ देनी है, तो 8 और 4 कितनी होगी, 12 होगी। अगर ये और ये दोनों जोड़ने के बाद सेम आ रही हैं तो इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।